के लिए गुरु महाराज अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। अतः सभी भक्तजन, सभी ग्रामवासी, आप सब लोगों का अनुरोध किया जाता है कि समय से आप पंडाल में आने का कष्ट करें, जिससे सत्संग जो हो रहा है उसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। गजानन भूत गणादि सेवितं कपीत जम्बू फल चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितु भावं नमामि रामं जपन्तीं तथा प्रधानम् मात्र वंदना से हम लोग शुरू करेंगे।
पर्वत उठाते कुछ कर पाते माने बलिदान तेरे माँ मबूत तुम्हारे
आते हैं सब कहते हैं कि अभिमान घमंड मोह सब त्याग करके ही तो आते हैं ना, कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरो सोई सोई यज्ञ समान। हमारे बीच में हमारे आशीर्वाद देने के लिए और हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए हमारे बीच में जो ईश्वर के भक्त हैं और जो ईश्वर के रूप में जो हमें आशीर्वाद देते हैं, संत भगवान भी बैठे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और सभी मंचासीन सबको मैं यथाउचित प्रणाम नमस्कार राम राम करता हूं। हमारे पंडाल में सभी जो ईश्वर के भक्तजन बैठे हैं उनको मैं सभी को यथाउचित नमस्कार प्रणाम करता हूं। कहा जाता है कि अभिमान सबको छोड़ देना चाहिए ना। कवियों ने भी कहा है अपनी अपनी रचना में कि अगर अभिमान हम करते हैं तो समझो वहीं कुछ न कुछ नाश की निशानी आ जाती है। बड़े बड़े महाराज बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने अभिमान किया, अहंकार किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कारण क्यों? सर्वशक्तिमान थे, लेकिन एक ही उसमें जो माइनस पॉइंट था, अभिमान वाली बात आ गई थी। तो सबसे पहले हम यही सोचे कि हम अपना अभिमान को कभी ना आने दें, चाहे कुछ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे विद्वानों ने कहा है कि फले वृक्ष और भरे बादल नीचे झुकते हैं। देखा ना, फले वृक्ष, जिन वृक्षों में फल आता वो नीचे झुक जाता है। भरे बादल, जिन बादलों में पानी होता वो नीचे झुकते हैं। फले वृक्ष भरे बादल नीचे झुकते हैं, सज्जन पुरुष ज्ञान और धन पा करके विनम्र बनते हैं। संत भगवानों से मैं प्रार्थना करूंगा कि कहीं हमसे गलती कब जाए, हम एक इंसान है ना, तो मुझे क्षमा करें और आशीर्वाद दें। तो हम इसी चीज को मानते हुए एक भजन गाते हैं, चाहे तो सब लोग गाएंगे। काय पकरत गुमान, कोई न अमर भयो दुनिया में। नए अमर भयो कोई ना अमर भाव दुनिया, कोई अमर नहीं हुआ। अब क्या कहा कवियों ने? भाई अर्जुन बाड़ा धारी, रतुहा की रहे बनवारी। भाई अर्जुन बाड़ा धारी, रतुहा की रहे बनवारी।
बलवान बेउनाय अमर भये दुनिया में। मारे शब्द पे बाण देव नहीं अमर रहे दुनिया। भय कर्ण वीर बलधारी हर करी प्रशंसा भारी। भय कर्ण वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा भारी। भय कर्ण वीर बलधारी हर करी प्रशंसा भारी। कर्ण वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा भारी। कबहू खाली न गए निशान बेउनाय अमर कबो न खाली गए बाण देव नहीं अमर रहे दुनिया में। खाली न गए निशान बेउनाय अमर भये दुनिया में। कबो खाली गए न बाण देव नहीं अमर रहे दुनिया में। नर खाए बकरत गुमान कोई नाय अमर भयो दुनिया। अरे नर काय पे करे गुमान देव नहीं अमर रहे दुनिया में। जय हो। समझे ब्रह्मचारी बचपन से प्यारी नारी। भय भी समझे ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी। भय भी समझे ब्रह्मचारी बचपन से प्यारी नारी। भय भी समझे ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी। आगे सरसैया पर प्राण जय हो। अमर भये दुनिया। प्यारे सरसैया पे प्राण देव नहीं अमर रहे दुनिया में। आगे सरसैया पर प्राण बेउनाय अमर भये दुनिया में। प्यारे सरसैया पे प्राण देव नहीं अमर रहे दुनिया में। नर खाए बकरत गुमान कोई नाय अमर भयो दुनिया में। अरे नर काय पे करे गुमान कोई नहीं अमर रहो दुनिया में। भय रावण से बलवंता जग सब सोने लंका। 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 हृदय देवन के अपमान बेउनाय अमर भये दुनिया में। देव नहीं अमर रहे दुनिया में। करी दे देवन के अपमान देव नहीं अमर रहे दुनिया में। अरे नर काय पे करे गुमान देव नहीं अमर रहे दुनिया में। संतोष मिलने के लिए चलने के लिए जो हमारा पैर रखा जाता है वो यज्ञ के बराबर होता है। यानी अभिमान त्याग देता तभी तो आदमी आता है। तो ये जो कवि ने रचना की थी वो हम लोग के लिए प्रेरणादायक है। हमें उसका
पालन करना चाहिए। तो चलो इसी तरह एक और सुना देते हैं। हमारे यहाँ कुछ है नहीं, मैं अगर कोई घमंड करूं, अभिमान करूं तो, लेकिन क्या है, क्या मैं भूल जाता हूं, मैं घमंड करता हूं। हमें संतों के प्रवचन सुनने चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। क्या कहते हैं? अरे तेरी काया की मड़ैया, जितनी काया की जो है मड़ैया है ना, क्या है? अरे तेरी काया की मड़ैया एक दिन माटी में मिल जाए। तेरी काया की मड़ैया एक दिन
अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, अपने अंतर प्रकाश होता है ज्ञान का। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर लाने से, पर नारी यानी दूसरे की स्त्री, पर नारी घर में लाने से घर का नाश हो जाता है। ये किसने समझाया था? मारीच। लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने क्या कहा? रावण बोला बाहरे तू तो है निरवेश, मैं सुनने आया नहीं तुझसे ये मैं ये तुझसे उपदेश नहीं सुनने आया हूं। तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मैंने जिस काम के लिए कहा है वो काम कर, नहीं तो नहीं कहा माने मेरा तो तुझको अभी बता दूंगा। सीता को हरने से पहले यमघाट तो तुझको यही बता दूंगा और सीता को हरने से पहले जमघाट तुझे पहुंचा दूंगा। क्या हुआ? मारीच ने जब सुना रावण के इन शब्दों को, रावण की सुने बात को, रावण की सुने बात को कांपी उठा मारी, दिल तब जाना तभी माने नहीं अब नीच। उसने जाना कब ये नीच मानेगा नहीं। अब तो इससे तो अच्छा है कि तैयारी हो जाना चाहिए कि मरना तो है ही है। अरे परवश क्या है परवशता, क्या है परवशता, हर तरह मोती आई है। गिरना है करोड़ गिरना है जो मरना है तो रावण के हाथों मरना निष्फलता है। श्री राम बाण के मरने से हर तरह पार मारीच ने इतने समझा जब रावण नहीं माना था तो उसने निर्णय किया कि मरना तो है ही है, एक एक जाऊं तो कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर जाता हूं तो भगवान राम मार देंगे और नहीं जाता हूं
तो रावण मार देगा, इससे अच्छा है भगवान के हाथ से मर लो, वही ठीक तो तैयार हो जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य था रावण को मारीच ने बुरे काम करने से रोका। आप ये न समझें कि रावण को मारीच नहीं रोका था। जब वो हरण कर लाए थे ना, मंदोदरी ने भी रोका था। मंदोदरी ने क्या कहा था, 2-3 मिनट लेंगे। और जब रावण सिया को ले आए थे, अशोक वाटिका में कर दिया था, मंदोदरी को पता लगा, मंदोदरी मना किया कि स्वामी तुमने ऐसा क्यों कर लिया। जब मैं थी, कहीं कि आपने पहले सुनी होगी, पहले आते कोई पूछता है मैं थी हरि क्यों थी, मैं थी वो यहाँ अर्थ आता। लोग कहते हैं कि मैं थी हरि क्यों थी, मैं थी जो देखिए ना, मैं थी सब्जी वाली, मैं थी हरि क्यों थी, यहाँ अर्थ इस पहली का होता है मैं थी हरि क्यों थी। यानी मंदोदरी कहती है जब मैं तुम्हारी पत्नी थी तो तुमने सीता का हरण क्यों किया। एक अर्थ मिला होगा। मंदोदरी ने भी समझा था, क्या कहा था, मंदोदरी कहने लगी सुनो वीर लंकेश, सीता बात से कीजियो मिटी है सभी कलेश। हे स्वामी मैं मानती हूँ कि आप बहुत ही बलशाली हैं, लेकिन सीता को आप वापस कर दीजिए, सारे कलेश कट जाएंगे। लेकिन रावण तो रावण है ना, क्या कहा रावण ने, रावण ने कहा सी मंदोदरी से, महारानी तुम शांति रहो, क्यों चिंता मन में छाई है, महारानी तुम शांति रहो, क्यों चिंता मन में छाई है, दुश्मन दिखे अपनी पर धरती से महाबली हम कहलाते रही कीरत जग में रावण ने कहा है रानी मंदोदरी शांत हो जाओ, तुम क्यों चिंता करती हो, मेरा इंद्रजीत जैसा बेटा है, मेघनाथ जैसा बेटा है जिसने देवता को बस में कर लिया, और कुंभकर्ण जैसा भाई है जिसके बल का कोई पता ही नहीं, और मैं महान शक्तिशाली हूं, मेरी जग में कीरत छा रही है, तुम क्यों चिंता करती हो। तो इतना सुन के मालूम है कहा बोली मंदोदरी, चाहो तो आप लोग भी गा सकते हैं उसको। मंदोदरी कितने धीरे से कहा, जब रावण ने कहा नहीं कि मैं इतना बलशाली हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने बहुत कही पर ये कन मानी। मंदोदरी समझा रहे हैं, मैंने बहुत कही पर ये कन मानी, बहुत तेरे पिया समझाए, मैंने बहुत कही पर ये कन मानी, बहुत तेरे
समुझाए। तो कहीं पिया एक नमानी गो तेरे पिया समझाए। एक दिन गए जनकपुरी को तनु तू तोड़े तुम नहीं पाए। एक दिन गए जनकपुरी को तनु तू तोड़े तुम नहीं पाए। तोड़ दो रामचंद्र माहू तुम नीची कर आए। धनुष तोड़ दो रामचंद्र माहू तुम नीची कर आए। एक दिन गए बाली मारे। बाली को मारने के लिए रावण गया था। एक दिन गए बाली मारे, बाली मारे तुम नहीं पाए। क्या हुआ? 6 महीना रहे बगल बाल के, मुश्किल से तुम कर पाए। एक दिन गए पंचवटिया को, एक दिन गए पंचवटिया को, सिया हरण छल कर सिया का हरण करके लाए हो, मत ताकत से नहीं लाए, छल करके लाए हो। तुम कह रहे हो कि अवनी से दुश्मन को अपनी मान धरती अवनी से दुश्मन को मिटा दूंगा, और तुम लाए छल करके सिया को। कैसे? एक दिन गए पंचवटिया को, सिया हरण छल कर लाए। बनायो योगी राज को, बेस बनायो योगी राज को, मऊ तुम नीची कर आए। बनायो योगी राज को, मांगू तुम नीची कर आए। बहुत गई परिये कनमानी, बहुत तेरे पिया समझाए।
अगर दोनों एक दूसरे के भाव को समझ लेना, ये आगे आगे चल के बताएंगे, सत्संग शुरू होगा, बहुत बड़ी ताकत होती है कि हर बार जब गलत कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति सोचता है तो उसकी पत्नी उसको रोकती है। उसकी भावना की कदर करना चाहिए। क्यों? यही शक्ति है, ये लक्ष्मी है। क्यों? माता का रूप तो यही होता ना, वो माता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता। यही शक्ति, मात्र शक्ति ही दुनिया। भगवान ने अपना नाम भी पीछे रखा है याद करने के लिए। पूजा के लिए सबसे पहले कौन रखा है? माँ। सबसे बड़ी माँ होती है। वो मात्र शक्ति कौन होती है? घर की लक्ष्मी होती है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी आपको सत्संग सुनाएंगे।